औद्योगिक क्षेत्र सागौर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बता दें, निर्माण में लगी क्रेन पलटकर पिकअप वाहन पर गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर महू नीमच मार्ग को चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 12 लाख रुपए मुआवजा और परिजन को नौकरी देने के आश्वासन पर जाम खत्म हुआ। क्रेन हादसा हुआ है, क्या है पूरा? ये आज थाना सागौर के अंतर्गत सागौर कुटी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पिकअप वाहन में 2 व्यक्ति जा रहे थे और उन्होंने साइड में जो ट्रेन चल रही थी उसमें बहुत सकरी रोड पे ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो जिससे एक्सीडेंट की घटना घटित हुई और ये दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी उनको निकाल के पीएम के लिए हॉस्पिटल भेजा। आपका नाम? एडिशनल एसपी पारुल बेगम। हादसा हुआ है सागौर क्षेत्र में, क्या है पूरा? देखिए, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा यहाँ पे हुआ है। इसमें एक रेलवे रोड से निर्माण हो रहा था, जिसमें एक 16 टन की क्रेन द्वारा स्लैब उठाकर ऊपर रखा जा रहा था। इसकी दौरान एक छोटा मैजिक वाहन नीचे से गुजरा। रोड पर शोल्डर निर्माण न होने के कारण और कच्चा एक जो सिरा है कच्ची मिट्टी पर होने के कारण वो बैलेंस बिगड़ा क्रेन का और पूरी की पूरी क्रेन डिसबैलेंस होकर सीधे उसी मैजिक पे गिरी है, जिसके कारण से 2 व्यक्ति जो उसमें सवार थे उनकी मृत्यु होने की सूचना मिली है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड नहीं बनाया गया है ठेकेदार द्वारा। काफ़ी निश्चित रूप से यहाँ पे घटनास्थल का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई है। जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके साथ में जो जन सुरक्षा की दृष्टि से जो सर्विस रोड का निर्माण होना चाहिए और जिस प्रकार से सूचना देनी चाहिए निर्माण से पूर्व में अथॉरिटीज़ को और सड़क या आवागमन बंद किया जाना चाहिए, वो सब नहीं किया गया और इसको लेकर जिनकी भी गलती हुई उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम में जो भी जिम्मेदार होंगे सर उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इसमें इसीलिए घटना का हम लोग डिटेल में अवलोकन करते हैं घटनास्थल का और जो भी इनके द्वारा कमी जो लापरवाही बरती गई जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, 2 लोगों की जान गई, निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। थैंक यू सर। शुभ नाम बताएं। हेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिमी रेलवे। हाँ जी सर, ये रेलवे और निर्माण ब्रिज पर हादसा हुआ है, तो रेलवे इसको लेकर क्या कर रहा है? ये जो अभी वाकया हुआ था आज 9:30 बजे तकरीबन हुआ था, तो ये क्या है ROB 236 नंबर पे हमारा जो वर्क चल रहा था। इसमें क्या है कि सागौर और सागौर कुट्टी के बीच में जो सेक्शन है उसमें 236 नंबर ROB पे काम था। तो इसमें क्या है कि पिकअप पहले आई और उसमें उसको डैश किया, इसके बाद में फिर जो मैजिक वैन है उस पर जाके क्रेन गिरी, तो इस वजह से ये वाकया हुआ। हम लोगों ने क्या है कि पहले भी स्थानीय प्रशासन को लिख दिया था, तो इसके बावजूद ये 2 महीने के लिए रोड बंद करने के लिए ये लिखा है। और इसके अलावा हम लोग पूरी तरह से, क्योंकि उनको बताया भी गया था, रोका भी गया था, इसके बावजूद वो निकल के और डैश करके, क्योंकि एक सामने वैकल्पिक रास्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वैकल्पिक रास्ते से भी लोग आ जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि लोगों से भी हम लोग ये अपील करते हैं कि इस तरह के जो निर्माण कार्य होते हैं, ROB होता है या दूसरे अंडरपास में जो वर्क चलता है, तो उसमें लोग रेलवे तो अपनी तरफ से करता ही है, लेकिन उसमें मदद करें, क्योंकि वैकल्पिक मार्गों का यूज करें ताकि इस तरह के बड़े बाकी कोई दूसरा बड़ा हादसा ना हो। तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस तरह का। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड पहले नहीं बनाया गया है, ठेकेदार की लापरवाही रही, वैकल्पिक मार्ग के लिए कोई निर्देशित नहीं किया गया कि इस ओर से जाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो क्या है कि ऑलरेडी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में ही कार्रवाई होगी और जो ठेकेदार है उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद में सारी व्यवस्थाएं सारी देखी जाएगी, इसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। जो मृतक है 2, उसको लेकर रेलवे को सहायता राशि? देखिए, अभी तो सारी चीज़ें उसमें है, क्योंकि आगे की जो जांच के बाद में क्या है वो जो डिसीजन होगा नॉर्म के आधार पर वो जो किया जाएगा। सर, ये हादसे का कारण क्या मानते हैं साहब शब्दों में? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह के जो वाक़ये होते हैं तो ग्रामीण लोगों को भी इस तरह की मदद करनी चाहिए कि जब इस तरह के जो कार्य होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे ये पैरेलल रोड नज़र आ रहा है, तो इसके सामने भी कई रोड है, तो उनको यूज करके करना चाहिए। रेलवे भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि बैरिकेड की व्यवस्था भी करता है और आगे पिकअप पहले आपकी क्रेन से टकरे, उसकी वजह से हादसा हुआ? यस, क्योंकि पहले पिकअप का कहीं हिस्सा लगा, इसके बाद में फिर जो पीछे जो आई उसके ऊपर वो गिर गई। आपका नाम बताइए। हेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर, पश्चिमी रेलवे। परिजनों में क्या कुछ निराकरण निकल कर सामने आया? जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसकी कहानी थी,
इसमें से पहली बार मुआवजा को लेकर थी, उसके लिए परिवार को जो है 12 लाख का जो एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इन परिवार में किसी एक वयस्क को जो भी होंगे उनको ठेकेदार द्वारा उनकी कंपनी में नौकरी दी जाएगी। और बाकी जो कार्रवाई करी जाएगी पुलिस द्वारा की गई है। सर लोगों ने सड़क जाम की क्या कुछ किसी प्रकार का प्रदर्शन पंजीबद्ध किया जाएगा? सर बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, बार प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क को जाम भी किया गया है सर, वायलेशन किया जा रहा है, किसी प्रकार का प्रशासन इस पर भी एक्शन लिया जाएगा।